आज पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर हमने नया टॉपिक करना है। टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स क्लब। इस क्लब के बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर हमने इसकी इम्पोर्टेंस, इसके पर्पस और इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, हमने इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि मैथ्स क्या है। मैथ्स आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो सेकेंडरी स्टेज पे सब बच्चों के लिए कंपल्सरी रखा जाता है। लेकिन सीनियर सेकेंडरी स्टेज पर ये क्या होगा कि जिन बच्चों को मैथ्स में अपना फ्यूचर देखना है वो ही बच्चे मैथ्स जो है सब एज अ सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे 10th तक सबके लिए कंपल्सरी होगा, लेकिन +1 +2 में कौन लेगा कि जिनको मैथमेटिक्स में कहीं अपना फ्यूचर देखना है, सिर्फ वो ही बच्चे मैथ्स को अडॉप्ट करते हैं। और सेकंड वर्ड है हमारे पास क्लब। क्लब क्या होता है? क्लब हम बोलते हैं क्लब इज़ द यूनियन ऑफ मेंबर्स, कि जहाँ पर 4 लोग 5 लोग इकट्ठे हुए हैं, कि मीन्स 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठे हुए हैं विद सिमिलर चॉइसेस, उसको हम बोलते हैं क्लब। कि क्लब को हम एसोसिएशन बोल सकते हैं ऑफ सिमिलर टेस्ट पर्सन्स। हम जैसे चैरिटी के लिए हम क्लब बनाते हैं, हम किसी ट्यूशन्स के लिए क्लब बनाते हैं, कोई लॉयंस क्लब है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम लोगों ने क्लब बनाया हुआ है। तो क्लब क्या होगा कि क्लब में बहुत सारे लोग एक साथ जुड़कर उनका मोटिव सेम होगा। ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम होगा। तो आज जिस क्लब की हम बात कर रहे हैं वो क्लब है मैथमेटिक्स क्लब। ठीक है, तो इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन कि मैथमेटिक्स क्या है, क्लब क्या है। कि क्लब क्या होगा कि जहाँ पर कुछ लोग जिनका टेस्ट सिमिलर है, जिनके ऑब्जेक्टिव सिमिलर हैं, जिनका फ्यूचर पर्सपेक्टिव सिमिलर है, तो वो इकट्ठे होकर एकजुट होकर काम कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए। तो उन लोगों का हम क्लब जनरेट कर देते हैं, या वो खुद से ही क्लब जो है ऑर्गेनाइज कर देते हैं। अभी इस क्लब को हम स्कूल में लेकर आ रहे हैं कि अब स्कूल में जब हम क्लब बना रहे हैं, तो अगर हम मैथ्स के रिगार्डिंग मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, मैथ्स की प्रॉब्लम्स को देखने के लिए कि जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है तो उनका मैथ्स और अच्छा हो जाए, जिन्होंने मैथ्स को अपना फ्यूचर कोर्स चूज़ किया हुआ है, उनके जो पर्सपेक्टिव है वो अच्छे हो जाए, तो हम ऐसे एक किसी क्लब को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जेन्युइन इसकी आज नीड जो है अच्छे स्कूल्स में नज़र आती है कि ऐसे ही हम सेम साइंस क्लब बनाते हैं, ऐसे ही हम मैथ्स का क्लब बनाते हैं। इट विल हैव टू बी ऑर्गेनाइज इन द सेम वे और एज द सेम पैटर्न एज अदर कोकुलर एक्टिविटी सोसाइटीज़ एंड सब्जेक्ट क्लब्स आर जनरेटेड। कोई अदर फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा नहीं होती, सेम जैसे हम कोई और सपोज करो कोई फंक्शन या फेस्टिवल स्कूल में आना है, तो उसमें जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है उनके लिए हमने कोई सोसाइटी या क्लब बनाया, तो सेम वे में ही हम मैथमेटिक्स क्लब को भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि पर्पस क्या होगा या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैथमेटिक्स क्लब क्या करेगा? असिस्ट इन अराइजिंग एंड मेंटेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है इसने? इंटरेस्ट इन्होंने इंटरेस्ट को राइज करना है। ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट है उनको और पुशअप करेंगे, जिनको बिल्कुल नहीं है उनका ये मैथ्स के प्रति इंटरेस्ट जो है वो जनरेट करेंगे। ठीक है, इट्स हेल्पफुल इन डेवलपिंग एंड नरिशिंग द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी अमंग द स्टूडेंट्स। क्लब का मेन सेकंड मोटिव क्या रहेगा कि यहाँ पर वो बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए प्रमोट कर सके। It is of great help in equipping the students with the latest knowledge and development in the subject of mathematics. मैथमेटिक्स में जितनी भी अपडेशंस आ रही हैं, डेवलपमेंट आ रही हैं, इस क्लब के मेंबर्स को वो पता होंगी। It provides the opportunity to work jointly. The club का मीनिंग क्या है कि you are not an individual. यू आर नॉट एन इंडिविजुअल पर्सन। यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ डन होंगी वो ज्वाइंटली डन की जाएंगी। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू सम डिस्कसिंग मैथमेटिक्स एंड एजुकेशनिस्ट, कि जितने भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस कौन कौन से निकले हुए हैं, कौन कौन से स्कॉलर्स आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, कितने एजुकेटर्स हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं,
in the field of mathematics. It helps in decorating and equipping the मैथमेटिक्स रूम और लेबोरेटरी. अगर क्लब बनेगा तो स्कूल वालों को एक अलग से रूम भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तो उस रूम को हम मैथमेटिक्स रूम या मैथमेटिक्स लेबोरेटरी भी हम वहाँ पर कह सकते हैं. इट हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग द टूर एंड विजिट्स ऑफ मैथमेटिक वैल्यू. इट कैन कोऑपरेट विद अदर सोसाइटीज़ इन द स्कूल फॉर डिफरेंट फंक्शंस. क्लब बने हुए हैं. सेम अगर मैथ्स के बच्चों के इंटरेस्ट के लिए मैथमेटिक क्लब बना रखा है, तो उस स्कूल ने और सब्जेक्ट के लिए भी करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए क्लब बनाए होंगे. तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो वैसे ही अदर सोसाइटीज़ की हेल्प करेंगे कि सेम साइंस फेयर है तो मैथ्स के बच्चे साइंस के बच्चों को भी हेल्प कर सकते हैं. ठीक है. इट कैन लुक आफ्टर द मैथमेटिक्स सेक्शन ऑफ द स्कूल मैगजीन्स. कि स्कूल मैगजीन्स के अंदर मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब भी स्कूल की मैगजीन्स छपती हैं तो वहाँ पर मैथमेटिक्स में किस बच्चे ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया हुआ है या उसके कौन कौन से एफर्ट्स हैं या उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्या उसकी अचीवमेंट है, वो सब की सब मैगजीन्स के अंदर प्रिंट होती है. तो इस क्लब की ही ड्यूटी रहती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को भी प्रमोट करें कि उनका नाम और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए. इट असिस्ट द चाइल्ड इन बिकमिंग मोर सोशल एंड म्यूचुअल डिस्कशन इन द ग्रुप. इट कैन हेल्प इन एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स. It can have a look at the academic necessities to the gifted and backward students. It can arrange mathematical film strips, shows and film shows. It can prove as agency for providing intra-school and inter-school mathematics competition. It gives inspiration and incentives for independent research work. ज्वाइंटली तो क्लब पूरे बच्चों को प्रमोट करेगा ही करेगा. अगर इंडिविजुअली अगर कोई बच्चा अच्छा करता है तो उनको भी इंसेंटिव्स जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं. अब इसकी जब हमने इसकी इम्पोर्टेंस देख ली है, इसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. अ मैथमेटिक क्लब इज़ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज will be of great help in the teaching of mathematics. It's up to the students to run such a club under the guidance and supervision of his or her teacher. कि without supervision of teacher कि there is a no club. For appropriate running of a club, the most significant thing is the preparation of the draft. कि जब भी आपको कोई वर्क करना है तो उसका पहले एक ब्लूप्रिंट जो है ड्राफ्टिंग जिसको हम बोलते हैं वो प्रिपेयर करनी बहुत ज़रूरी है. कि आपने सोच लिया कि क्लब बनाना है, 4-5 लोग इकट्ठे कर लिए, क्लब बन गया, बस दैट इज़ नॉट एनफ. यहाँ पर उसका टास्क ख़त्म नहीं होता. उस क्लब का क्या ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए. क्लब क्या क्या काम कर सकता है वो पता होना चाहिए. क्लब की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्लब क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा दूसरे बच्चों को, ये सारा सब कुछ जो है प्रॉपर वे में होना चाहिए. ठीक है. तो बहुत सारी ड्राफ्टिंग है जो क्लब के लिए हमें करनी पड़ती हैं. द मैथमेटिक्स टीचर फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लब ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, तो टीचर ने इन सब चीज़ों के ऊपर पहले से ही बात करनी है. सबसे पहले क्लब और उसका नाम डिसाइड होगा, फिर एनरोलमेंट डिसाइड होगी कि कितने बच्चों को हमने एनरोल कराना है, फिर ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग होगी कि कैसे कैसे सबको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर ट्रीटमेंट विद डिफ़ॉल्टर्स कि जो उस क्लब के मेंबर्स यानी कि स्टूडेंट्स डिफ़ॉल्टर पाए जाएंगे तो उनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द क्लब, जो क्लब की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो कब कैसे और कहाँ डन करनी है उस चीज़ के बारे में होगा. सिलेक्टिंग ऑफिस बैरियर्स एंड देयर ड्यूटीज़ कि ऑफिस बियरर कौन होगा और उसकी ड्यूटीज़ क्या रहेंगी. टर्म्स ऑफ द ऑफिस बियरर कि उस क्लब का हम हेड जिसको बोल सकते हैं वो कौन होगा, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, कैसे हम उस हेड को सिलेक्ट करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगी, प्रोविज़न ऑफ अमेंडमेंट क्या रहेगा कि जितने भी हमने रेगुलेशंस बनाई हैं
क्या कहीं पर उनमें अमेंडमेंट की गुंजाइश है, अगर है तो अमेंडमेंट कैसे हो सकती है, अगर हमने कोई चेंजेस करना है तो क्लब के कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए और कितने अगर वोटिंग करते हैं कि हाँ ये रेगुलेशन अब सूट नहीं कर रहा हमारे को तो इसको हटाया जाए। तो इस तरीके से जो है पूरी की पूरी अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस होती हैं वो की जाती हैं। फॉर एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ क्लब द एक्सपर्ट बॉडी हैज सजेस्टेड द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, senior math teachers to be sponsor of the club. All the students of mathematics should be made the member of the club. There should be an elective executives. It should include the following: president, secretary, vice president, cashier, etc. Functions क्या रहेंगे? There should be clear demonstration of duties to be assigned to its office bearer for effective functioning of a club. स्पॉन्सर्स क्या करेंगे? स्पॉन्सर शुड हेल्प टू मेंटेन एंड डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स इन द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द क्लब। चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट शुड बी आस्क्ड टू प्रिसाइड ओवर ऑल द फॉर्मल फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन बाय द क्लब. इट इज ही who has to convey and preside over the meeting of the executive committee of the club. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स क्लब हम बनाए जा रहे हैं, स्कूल्स के अंदर ये बन सकता है। तो कैसे हमने इसको बनाना है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये सब हमने आज जो है इस क्वेश्चन में देखी है। 8 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए आप अपना इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हो। 16 मार्क्स में अकेला नहीं आएगा, इसके साथ अगर आता है तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं वो साथ में आएंगी, इसको हम भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरीके से आपने पेडागोजी ऑफ मैथ्स के अंदर मैथमेटिक्स क्लब का जो क्वेश्चन है वो करना है। क्लब के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस और ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ सफिशेंट। बाकी आप मार्क्स के हिसाब से अपना क्वेश्चन देखोगे कि मार्क्स कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने कितनी डिटेल के अंदर उसको डालना है। अगर 8 मार्क्स का है तो इम्पोर्टेंस और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे करनी है, एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या ड्यूटीज़ क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए आप वो ही लिख सकते हो। ठीक है, होप कि आपको आज का क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।